4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 3 महीने बाद एक परमाणु बम छोड़ा गया है। वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि हमने 5 या 6 विमान पाकिस्तान के गिरा दिए। मुझे तो बहुत फ़ख्र है, आपको भी फ़ख्र होगा। 3 महीने बाद क्यों कहा, नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम। टाइमिंग क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं इसके बारे में बात करना भी नहीं चाहता। पाकिस्तान के विमान गिरे, इस बात की बड़ी खुशी है और मुझे सेना पर विश्वास है। ये बात अलग है कि हमारे कुछ अधिकारी कुछ और भी कह चुके हैं। मैं इस बारे में भी बात नहीं करना चाहता। बस आखिरी बात मुझे अपने फ़ायदे की नज़र आती है कि पाकिस्तान के 6 विमान 5 विमान हमारी सेना ने गिरा दिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ पर्सनली। नज़म सेठी है एक, सेठी के सवाल अब तो बंद कर दिए गए यूट्यूब्स वगैरह। वो एक पाकिस्तानी चैनल का मालिक है। वो अपने एक प्रोग्राम में ये कह रहा था कि जब भारत ने हम पे हमला किया, होश बिगड़ गए थे। तो वहाँ पर उनके परमाणु जो बन रहे थे, वहाँ पर भी नूर खान जो बेस थी, कई सारी बेस पर जब भारतीय सेना ने हमला किया, होश बिगड़ गए। तब वो अमेरिका की उसमें गए थे। अमेरिका ने फिर हमसे कहा। हमारा कहना है कि पाकिस्तान के DGMO ने हमसे डायरेक्ट कहा। उनका कहना यह था कि हमने पाकिस्तान के सामने ये बताया कि देखिए परमाणु वो हो सकता है। उसने खुद कहा, नज़म सेठी ने, कि वो हमने धमकी दी थी, हमारे बस की नहीं है कुछ ऐसा करना। ये शब्द है उसके। बहुत अच्छा बड़ा टीवी का मालिक है, तो उसके ये शब्द हैं। तो गोया के उन्होंने नक्शेबाजी करी अमेरिका के सामने। वही अमेरिका 2 दिन पहले कह रहा था हमारी इस लड़ाई से क्या मतलब है भाई, हमारा कोई बिजनेस नहीं है ये। वो JD वैंस भी बोला था, मार्को रूबियो भी बोला था, और खुद वो भी कह रहा था, ट्रम्प भी। तो अचानक उसको इंटरेस्ट इतना आया कि मैं परमाणु युद्ध को रोक दूंगा। पाकिस्तान का ड्रामा था, हमारे हमलों की वजह से होश बिगड़ गए थे। हमारा क्या नुकसान हुआ उसे छोड़ दीजिए, राइटर्स क्या कह रहा है उसे छोड़ दीजिए, फिलहाल यहाँ पर रहिए। तो गोया के हम नहीं गए, पाकिस्तान गया। और हमारे ही वायुसेना चीफ ने कल ये कहा परसों कि हमसे किसी ने नहीं कहा है, यानी कि ट्रंप को जवाब दिलवा रहे हैं। लेकिन ये खाली ट्रंप को जवाब नहीं है, राहुल गांधी के लिए एक परमाणु बम है। इस समय मोदी की सरकार बड़ी ज़बरदस्त तरीके की परेशानी में है। एक ऐसी चोरी डकैती खुल गई है जिसके बारे में चुनाव आयोग जवाब देने को तैयार नहीं है। देना तो पड़ेगा, चूँकि जन आंदोलन की तैयारी में राहुल गांधी हैं, मोदी बैकफुट पर हैं। ठीक है ना। ऐसे समय में राहुल गांधी किस प्रकार से ट्रैप में फंस जाएं, लोगों का कहना यह है कि क्या मोदी जी का परमाणु बम है। 3 महीने बाद जो वायुसेना के अधिकारी ने आकर कहा है, अगर पहले कह देते हमारा सीना और 56 इंच का हो जाता। लेकिन मुझे तो अच्छा लगा अब भी कहना। लेकिन ऐसे समय में अगर राहुल गांधी अपनी उस बात को लेकर आ जाते हैं, इसका जवाब देने लगते हैं कि जी राइटर्स तो ये लिख रहा है पहले, और राहुल गांधी पे इल्ज़ाम ये भी लगाते भी हैं कि सेना से सवाल करते हैं, ये सेना से सवाल करते हैं, हम कर सकते हैं सेना का इस्तेमाल। पत्रकारों का कहना यह है कि सेना के अधिकारियों ने जो ये बात कही है, क्या राहुल गांधी इसका जवाब दे करके, चूँकि 70 लाख लोगों ने जो वायुसेना के अधिकारी का बयान है उस पर रिएक्शन दे चुके हैं ट्विटर वगैरह पर। ऐसे समय में राहुल गांधी अगर उस बात को थोड़ा सा भी कहीं सवाल उठाते हुए नजर आए, याद रखिएगा ये जो उनका एक पूरा आंदोलन बना है चुनाव आयोग के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ, और लोगों का विश्वास ये बन गया कि नहीं चोरी तो इसमें है। चुनाव आयोग को वो अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। अगर आप आज चुनाव करा लें कि चुनाव आयोग ठीक या राहुल गांधी ठीक, चुनाव आयोग की ज़मानत जब्त हो जाएगी। लोग विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, मोदी पे अभी तक करते हैं, क्योंकि मोदी से उनका धर्म का रिश्ता है। तो दोस्तों बात यह कि राहुल गांधी ने एक ऐसा प्रहार कर दिया है, ये वाला एटम बम फोड़ करके, कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग और RSS का थिंक टैंक परेशान है कि हम राहुल गांधी को कैसे ट्रैप में लें। अब राहुल गांधी के जितने भी लोग हैं, ज़रा इनको एक विज्ञप्ति जारी कर दें कि इस बारे में चुप हो जाए। अभी 1-2 दिन के बाद ये शांत हो जाएगी बात, फिर अपनी बात उसी पर रहें जिस पर है। अगर राहुल गांधी ने या राहुल गांधी के किसी भी आदमी ने इसके बारे में अपना ज्ञान भगाड़ दिया, या पत्रकार जो चोर की शक्ल में खड़ा है वहाँ पे, जो एजेंडे के साथ आया है, जो इनकी इसकी यात्रा में भी चल रहे थे, शूट सब कर रहे थे, दिखा कोई नहीं रहा था राहुल गांधी की यात्रा को। वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इस इंतज़ार में थे रस्सी से मोटरसाइकिल गिर जाए, अनियमितता फैल जाए, हम बता दें। वो चोर चकार अब भी अब अंदर पड़े हुए, नाले से निकल के वहाँ आ गए। वो राहुल गांधी और राहुल गांधी के जितने भी लोग हैं उनसे कहेंगे साहब ये जब 5-6 विमान गिरा दिया, आपको इसके बारे में क्या कहना है। आपका कहना तो पहले ये था, फिर वो ये भी कह देगा साहब पहले जो दूसरे थल सेना के थे वो तो इंडोनेशिया मलेशिया में ये कह रहे थे, आप क्या कहेंगे।
और वो नौसेना का बंदा ये कह रहा था, वो ऐसे सवाल पैदा करेंगे। अगर ऐसे सवालों का जवाब देते समय उसके अंदर हवा भर गई राहुल गांधी में या राहुल गांधी के नेता में, याद रखना हवा निकल जाएगी इस वाले आंदोलन की। ये जो देश के अंदर एक माहौल खड़ा किया गया है, चुनाव आयोग से वैसे भी कोई हमदर्दी नहीं थी, इनका वैसे भी रवैया कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो लोग इन्हें विश्वास नहीं करते। और इसके अंदर नियमितताएं पाई भी जा रही हैं, सबूत भी निकल करके आ गए हैं। वो जो प्रेजेंटेशन दिया राहुल गांधी ने, बड़े बड़े CEO फेल हो गए हैं, बड़े बड़े कंपनीज के CEO के कहा नहीं जाता, CEO, तो वो लोग बड़े बड़े फेल हो गए। वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसने तर्कों के साथ जब बात की है, तो चुनाव आयोग भी अपने तीसरे नंबर पर उतरा के औथ दें, शपथ पत्र दें। अरे पहले भैया परेशानी को तो देख, थानेदार ये थोड़ी कहता सबूत लेकर आओ, पहले वो कहता कि अच्छा क्राइम हुआ है, चलो देखते हैं क्राइम हुआ है नहीं हुआ, तब कहता है हाँ साहब क्राइम में क्या क्या सबूत है। ये दरोगा सबसे पहले राहुल गांधी से मांग, तो तू खुद शपथ पत्र दे दे कि मेरी जितनी भी आज तक की ये जो है वोटर लिस्ट बिल्कुल शानदार है, कन्फर्म, इसमें कहीं कोई अनियमितता नहीं है। दे ही नहीं सकता हो ज्ञानेश कुमार। दोस्तों बात यह है कि अब राहुल गांधी को घेरने का ये एक परमाणु बम डाला गया है। इसमें इस्तेमाल सेना का हुआ नहीं हुआ, पत्रकार क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये चर्चा और ये वीडियो मैं भी, हालांकि मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती कांग्रेसियों को, लेकिन फिर भी मैं टैग कर दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता ये हूँ कि ये वाला आंदोलन जो एक ज़माने से लोगों को शक के घेरे में डाले रखे हैं चुनाव आयोग का, वो लोगों के सामने आए। ये घर कर गया है, याद रखिए राहुल गांधी है ना, तमाम उनकी जो टीम है वो सुन ले बात ये कि तुम्हारे हाथ में बहुत कम कभी कभी बैटिंग पोजीशन में आते हो तुम। अगर तुमसे बैटिंग पोजीशन छीन ली और बॉलिंग में ले आया तुम्हें मोदी जी, तो याद रखना फिर बॉलिंग करते रहोगे। यहां तुम इस गेंद पे छक्का मार चुके हो। चुनाव आयोग के मद्देनजर जो सवालात आपने उठाए हैं, देश के वो लोग जो इस समय धार्मिक पशु बन चुके हैं, वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं है मोदी जी से, वो तो धर्म के मद्देनजर आ गए थे, वो लोग आ जाते हैं। कोई भी तांत्रिक आके किसी की लड़की तक ले जाता है, पैसा ले जाता है, तो वो धर्म के उसमें आए थे, भारतीय जनता पार्टी का RSS के लोग, वो लोग बन गए। हमारा जो देश वैसे भी बेचारा पूजने के लिए माहिर है, किसी भी चमत्कार को नमस्कार करने लगता है, तो तुम मत करने लगना नमस्कार इस वाली बात को लेकर के वायुसेना ने क्या कहा, ज्यादा बड़े ज्ञानी मत बनना। अब आप कहोगे पत्रकार है ये, खबर दे रहा, मशवरा दे रहा, विश्लेषक हूं भाई। मैं जब 1912, 2009 में और 2012, 2017, 2022 में लिखता हूं ना अपने फेसबुक पे, तो तुम्हारे बड़े बड़े विश्लेषक नहीं लिख पाते, ऊपर वाले का करम है। मैं बता देता हूं कहां पे क्या चूक हुई है, समझे। खैर मैं अपनी बड़ाई करने नहीं आया, मैं तो हाजिर इसलिए हुआ कि ये एक परमाणु बम वाया, सेना का नाम में लेना नहीं चाहता, छोड़ा गया है। कैच मत कर लेना, बहुत सारी गेंदें छोड़ी जाती हैं, छोड़ देना गेंद। कभी सीना चौड़ा करके 56 इंच का बताने लगो, जब माइक लगते हैं ना तुम्हारे लोगों के आगे, तो उनके बहुत ज़माना हो गया चूंकि आए हुए, सत्ता में तो हो नहीं, तो दिमाग खराब हो जाता है बहुत सारे प्रवक्ताओं का। तो रुक जा भाई, सब्र कर। जय हिंद।